नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दादरी अलर्ट और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। आइए बगैर समय गवाए करते हैं फटाफट अहम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें दादरी अलर्ट। हरियाणा हुकूमत की जानिब से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के जेरे इंतजाम फसल अवशेष प्रबंधन पराली प्रबंधन के लिए किसानों को कृषि मशीनों पर 50% तक सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। वित्तीय साल 2025-26 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान 20 अगस्त तक agriharyana.gov इन पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्त कर सकते हैं। उपायुक्त मनीष शर्मा के मुताबिक इस स्कीम के तहत किसानों को पराली को खेतों में मिलाने और प्रबंधन के लिए अलग अलग तरह की मशीनें सब्सिडी पर मुहैया कराई जाएंगी। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक जितेंद्र कुमार ने कहा है कि योजना के तहत सुपर सट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, श्रेडर, मल्चर, बाउंडर, ट्रैक्टर, टेंडर मशीन समेत तमाम आधुनिक यंत्रों का अनुदान दिया जाएगा। यह भी जरूरी है कि किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी 2025 खरीफ 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हो। चयन प्रक्रिया उपायुक्त की सदारत में ऑनलाइन ड्रॉ के जरिए पारदर्शी अंदाज में पूरी की जाएगी। सब्सिडी के लिए किसान के पास पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड होना लाजमी है। साथ ही किसान को यह हल्फनामा भी देना होगा कि उसने खेत में फसल अवशेष नहीं जलाए और पिछले 3 साल से उसी मशीन सब्सिडी नहीं ली है। किसान एक वक्त में 4 यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन सब्सिडी के लिए एक ही मशीन पर दी जाएगी। खरीदारी सिर्फ कृषि विभाग द्वारा अधिकृत निर्माताओं से ही की जाएगी और पेमेंट ऑनलाइन बैंक चेक के जरिए ही मान्य होगी। 1 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी वाली मशीनों पर 70% रकम भौतिक तस्दीक वेरिफिकेशन के बाद और बाकी 30% रकम अंतिम वेरिफिकेशन के बाद अदा की जाएगी। अतिरिक्त जानकारी के लिए किसान और कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियंता, उपमंडल कृषि अधिकारी अपने गांव के कृषि विकास अधिकारी से राब्ता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन शुरू। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की जानिब से संचालित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत साल 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। उपायुक्त मनीष शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत फ्री छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र छात्राओं को मेरिट कट ऑफ लिस्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट BESHC.GORG.in पर पात्र छात्र शिक्षा मंत्रालय की हिदायतों के मुताबिक सीधे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फ्रेश व रिन्यूअल दोनों आवेदनों का सत्यापन संस्थान स्तर पर 15 नवंबर 2025 तक और राज्य नोडल अधिकारी स्तर पर 30 नवंबर 2025 तक पूरा कर दिया जाए। छात्रवृत्ति के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ नवीनीकरण के लिए आवेदन 31 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को हिदायत दी गई है कि वे छात्र छात्राओं को समय पर रहते सूचित करें और आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन जल्द से जल्द करें ताकि वक्त पर स्कॉलरशिप की अदायगी की जा सके। मानवाधिकारों पर लघु फिल्म प्रतियोगिता 11वां वार्षिक आयोजन। जी हां, कौमी इंसानी हकूक कमीशन की जानिब से मानवाधिकार विषय पर लघु फिल्मों की 11वीं सालाना मुकाबला आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रविष्टियां 31
अगस्त 2025 तक भेजी जा सकती हैं। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने कहा कि इस मुकाबले का मकसद इंसानी हकूक को फरोग देना है और हिफाजत के लिए भारतीय नागरिकी की तख्लीकी कोशिशों, क्रिएटिव एफर्ट को उजागर करना है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपनी फिल्म की प्रविष्टियां nhrcho.film.gmail.com पर भी भेज सकते हैं और गूगल ड्राइव के जरिए भी। नियम और शर्तें आयोग की ईमेल आईडी पर उपलब्ध हैं। इस प्रतियोगिता में चुनिंदा विजेताओं को नगद इनाम दिया जाएगा। पहला इनाम 2 लाख रुपए, दूसरा इनाम 1.5 लाख रुपए और तीसरा इनाम 1 लाख रुपए। यह सालाना प्रतियोगिता इंसानी हकूक से जुड़े मुद्दों में शहरियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने का शानदार मौका फराहम करती है। नागरिकों की शिकायतों का एक ही छत के नीचे हो रहा है समाधान। जी हाँ, एसडीएम योगेश सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की हिदायतों पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका मकसद नागरिकों की परेशानियों का निपटारा एक ही छत के नीचे करना है। मुख्यमंत्री खुद इन शिविरों की समीक्षा करते हैं ताकि लोगों की समस्याओं का हल जल्दी और पारदर्शी ढंग से हो सके। इन शिविरों का आयोजन हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक जिला और उपमंडल स्तर पर किया जाता है। स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित शिविर के दौरान एसडीएम ने नागरिकों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को ताकीद की कि वे हर समस्या को गंभीरता से ले और सिर्फ खाना पूरी ना करें। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी शिकायत दोबारा ना खुले और हर हल हुई शिकायत को पोर्टल पर अपडेट किया जाए। एसडीएम ने यह भी चेतावनी दी है कि जिन विभागों के मामले लंबित हैं उनका तुरंत निपटारा किया जाए, वरना लापरवाही बरतने वाले अफसर व मुलाजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिविर में बिजली, पेयजल, पीपीपी, पेंशन, अवैध कब्जों जैसी समस्याओं को बारीकी से सुना गया और संबंधित विभागों के अफसरों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ नागरिकों को संग मनाया गया 79वां अमृत महोत्सव। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव काजला के दिशा निर्देशों के तहत चरखी दादरी रोहतक रोड चंपापुरी गली नंबर 9 स्थित ओल्ड एज होम अपना घर में वरिष्ठ नागरिकों के साथ 79वां आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के अधिकार रक्षक रोहतास ने विचार साझा करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की यह एक अनूठी पहल है कि स्वतंत्रता दिवस को बुजुर्गों के साथ मिलकर मनाया जाए और आजादी के मतवालों की कुर्बानियों को याद किया जाए। कार्यक्रम में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव बलवान सिंह, लेबर विभाग से व जयश्री रेड क्रॉस लेखाकार विजय शर्मा, मांगीराम शर्मा, ओल्ड एज होम के संचालक सैनिक राजेश कुमार, विजयपाल इत्यादि वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं भी उपस्थित रहे। महिला एवं बाल विकास योजनाओं की एडीसी ने की समीक्षा, दिए अहम निर्देश। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एडीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल की सदारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक उनके दफ्तर में आयोजित की गई। बैठक के दौरान एडीसी ने अफसरों को हिदायत दी कि विभाग द्वारा चल रही स्कीमों को बेहतर अमल में लाने के लिए गंभीर और ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि लैंगिक सशक्तिकरण, जेंडर एम्पावरमेंट एंड महिलाओं व बच्चों के पोषण परिणामों में सुधार के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। डॉक्टर नागपाल ने बाल संरक्षण सेवाएं, बाल कल्याण योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिशु गृह, क्रैच, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, लैंगिक बजट जैसी प्रमुख योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।
एडीसी ने जोर देकर कहा कि महिलाओं को उनके हितों और कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए। खासकर जिन गांवों में बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले कम है, वहां जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को यह संदेश दिया जाए कि लड़का और लड़की में किसी तरह का भेदभाव ना करें। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर के बारे में भी जानकारी फैलाने के निर्देश दिए। डॉक्टर नागपाल ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी केंद्र और आशा वर्कर मिलकर ग्रामीणों को समझाएं कि यह सेंटर पीड़ित महिलाओं और लड़कियों की मदद के लिए बनाया गया है। साथ ही टोल फ्री नंबर 181 फ्री जानकारी भी हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत 5 से 6 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि हर पात्र महिला तक समय पर यह लाभ पहुंचे। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों मैं संजय रामफल हूं और काफ़ी समय से मैं इंग्लिश बुलेटिन चला रहा था, लेकिन कुछ लोगों का जो फरमाइश है वो आई है कि हिंदी में भी एक चैनल शुरू किया जाए। तो दोस्तों मैंने एक हिंदी में भी एक चैनल शुरू कर दिया है और इंग्लिश का जो अपना चैनल है वो प्रॉपर चलता रहेगा, पीपीटी न्यूज़। फ्रेंड, जो हमने अभी हिंदी में शुरू किया है दादरी अलर्ट्स के नाम से है। अगर आपको खबरें पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, वरना कोई बात नहीं है, आप देखते रहिए और जो जानकारियां हैं पुख्ता उनका फ़ायदा उठाते रहें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।